बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 1 के 1.6 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसका पार्ट 1 हम कर चुके थे। आज आपको इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगी। ये जो क्वेश्चन हैं ये भी आप लोगों ने दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं, इन्वर्जन मेथड भी और क्रॉमर्स रूल भी, यानी हर क्वेश्चन को आपने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करवाऊंगी। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 टाइम बड़ी है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर हमें दे दिया गया है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स, और हमने उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले तो हमने इक्वेशंस बनानी है। इसमें हमारे पास लेंथ नहीं है रेक्टेंगल की ना ही लेंथ है और ना ही हमारे पास विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास x हो जाएगी, और उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास y हो जाएगी। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो रेक्टेंगल से 4 टाइम्स बड़ी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 4x हमारे पास इक्वल हो रहा है y के। इसकी जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल के इस साइड पे y को ले आएंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास आ रही है कि हमें उन्होंने पेरीमीटर दिया हुआ है जो कि है 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का हम फार्मूला लिख लेंगे, टू इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। 2 चूंकि हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग मैट्रिसेस बना लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। इनको हम मैट्रिसेस में चेंज कर लेंगे। मैट्रिसेस में वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं।
ये हमारे पास मैट्रिक्स ए होगा, ये एक्स, और वैसे ही ये हमारे पास बी। तो हम चूँकि इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं तो इसलिए वही फार्मूला लगेगा जो हम पिछले पार्ट में सीख चुके हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। जो कि इक्वल नहीं है 0 के। इट्स मीन हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से अब हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ए। फार्मूला लिखते हैं, इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/5 पे डिवाइड कर देंगे। -1 को 0 के साथ, -4 को 75 के साथ, 0 75 0 300। डिवाइड करते हैं 1/5, मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, जैसे कि 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ। तो x हमारे पास 15 और 60 के, यानी x की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी और y जो है वो इक्वल हो जाएगा 60 के। जी तो स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ग्रामर रूल्स से करवाऊंगी। तो दोनों चीज़ें आपने पहले भी सीखी हुई हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। बस आपने फोकस करना है कि आप जो इक्वेशन बनाएंगे वो आपकी सही होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी रेक्टेंगल की 2 साइड्स हैं जो कि जिनका डिफरेंस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं।
था कि लेंथ कितनी है तो हम उसको x का नाम दे देंगे, इसी तरह ब्रेथ को हम y का नाम दे देंगे। तो x माइनस अगर करें हम y के साथ तो हमारे पास आंसर वो इक्वल हो जाता है 3.5 के सेंटीमीटर के। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। यहाँ पे हमें पेरीमीटर दे दिया गया है, वैसे ही लास्ट में जिस तरह हमने अभी किया था। पेरीमीटर हमारे पास इक्वल है, एक मिनट, पेरीमीटर हमारे पास इक्वल है 67 सेंटीमीटर के। पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे और इसको वैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 33.5 आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5 और सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 33.5। वैसे ही हम इनको मैट्रिसेस में चेंज कर लेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स A बनेगा 1 1 माइनस 1 और 1। ए एक्स वैसे ही जैसे लास्ट टाइम किया था कि x की वैल्यू की जगह इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम और बाकी वैल्यू वैसे ही रहेगी। और ए वाई हम लोगों ने फर्स्ट टर्म वैसे ही रहने देंगे x वाली वैल्यू और y की जगह हम इक्वल के बाद वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले a का 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। प्लस माइनस माइनस प्लस, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह से ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 33.1 के साथ। माइनस माइनस प्लस 33.5 ऐड करते हैं।
37। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है। अब हम सॉल्व करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 33.5 के साथ। थ्री पॉइंट 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ। हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ए वाई। क्रॉमर रूल्स का फार्मूला लिखते हैं। हमने ए एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसको हम डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट पे। ए एक्स का आंसर हमारे पास आया था 37 और ए का जो डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास 2। डिवाइड करते हैं 18.5। ए वाई हमने फाइंड आउट करना है। ए वाई हमारे पास, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ए वाई हमारे पास आया 30 डिवाइड करेंगे तो ये 15, यानी x इज इक्वल्स टू 18.5 एंड y इज इक्वल्स टू 15। ये हमारा क्रॉमर रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट।